मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी की मुंबई यूनिट ने समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। वंदे मातरम की सख्ती से विरोध करने वाले अबू आजमी के घर के बाहर बीजेपी मुंबई अध्यक्ष अमित साटम सामूहिक वंदे मातरम गाने का कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया था। हालांकि पुलिस ने बैरिकेड लगाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को अबू आजमी के घर की तरफ जाने से रोक दिया है। अमित साटम ने अबू आजमी को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने वंदे मातरम गाने के लिए अबू आजमी को आमंत्रित किया था। पत्र में अमित साटम ने वंदे मातरम राष्ट्रवाद, एकता और प्रेरणा का प्रतीक करार देते हुए अबू आजमी से अपील की थी कि वो भी आकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वंदे मातरम गाएं। हमारे साथ मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम जी। अमित जी, अबू आजमी के घर के बाहर ही वंदे मातरम गाने का निर्णय आपने लिया, क्यों वंदे मातरम गीत अबू आजमी के घर के बाहर ही गाने का निर्णय क्यों? वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में ये निर्णय किया है कि वंदे मातरम के कार्यक्रम होंगे स्कूलों में, महाविद्यालयों में, सरकार के स्तर पर। उसी कार्यक्रम के तहत मुंबई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो 6 कार्यक्रम हैं यहाँ पर किए जा रहे हैं, उसमें से एक कार्यक्रम कोलाबा में किया जा रहा है। और हमने ये सोचा कि कुछ लोग जो विरोध करते हैं वंदे मातरम को, वो लोगों के घर के सामने कार्यक्रम होता कि उनको आने जाने में सहूलियत हो, उनको ज़्यादा समय न लगे, उनको ट्रैफिक नहीं लगे। लेकिन खेद है कि वो इस कार्यक्रम में वंदे मातरम का कथन करने के लिए नहीं आए। और इसके द्वारा हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। मुंबई के कोलाबा इलाके में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित सामूहिक वंदे मातरम गायन में सैकड़ों लोग शामिल हुए। सामूहिक वंदे मातरम गायन हुआ और 150 वर्ष पूरे हुए इस राष्ट्रगीत को। और इस प्रकार से ये कार्यक्रम मुंबई के कोलाबा इलाके में आयोजित किया गया। एक तरफ जहां वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर इस आयोजन को यहाँ पर आयोजित किया गया, वहीं दूसरी तरफ इसके राजनीतिक मायने भी हैं। निशाने पर वो नेता हैं जो वंदे मातरम का गीत गाने का विरोध करते हैं, जिसमें अधिकतर मुस्लिम नेता हैं जो कहते हैं कि वंदे मातरम की स्तुति वो नहीं कर सकते क्योंकि वो इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन वो वंदे मातरम गीत गाने वालों का विरोध नहीं करते हैं। इसी में अबू आजमी का भी नाम है। लेकिन अबू आजमी ने अपने घर के बाहर वंदे मातरम गाने का स्वागत किया है। यहाँ तक कि उन्होंने जो लोग यहाँ पर पहुँचे उनके स्वागत के लिए तैयारी भी कर रखी थी। फूल और तिरंगा झंडा भी अपने घर के बाहर रखा हुआ था। उनका ये कहना था कि हम विरोध नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम नहीं गा सकते, लेकिन जो लोग गाएंगे उनका स्वागत करेंगे। लेकिन भाजपा के नेता कह रहे हैं कि अबू आजमी वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, एक दिन मुंबई की सड़क पर चलना मुश्किल हो जाएगा। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि मुंबई में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। हालांकि अबू आजमी ने खुद अपने घर पर निमंत्रण देकर बीजेपी की प्लानिंग में एक नया मोड़ ला दिया। पहले मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने अबू आजमी को पत्र लिखकर वंदे मातरम गाने के लिए आमंत्रित किया था, तो अब अबू आजमी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है और अमित साटम को आमंत्रित किया है। मेरे घर के पास वंदे मातरम वाचन के आमंत्रण के लिए आपका धन्यवाद, आपका हार्दिक स्वागत है। हालांकि जब बीजेपी ने उनके घर के सामने वंदे मातरम गाया तब वहां अबू आजमी सामने नहीं आए। तो वंदे मातरम गाने को लेकर ये सियासी आर पार, बीजेपी अबू आजमी की घेराबंदी करते हुए अबू आजमी ने पहले वंदे मातरम गाने को लेकर इनकार किया था और उसी को लेकर बीजेपी अबू आजमी की घेराबंदी कर रही है। तो अबू आजमी ने पत्र लिखकर वंदे मातरम गाने से पहले एक बार इनकार किया था। इससे पहले 3 नवंबर को अबू आजमी ने वंदे मातरम गाने का विरोध किया था। उन्होंने इसके लिए कोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया था। तो अबू आजमी की तरफ से बकायदा कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए वो खुद वंदे मातरम नहीं गाएंगे, इस बात का जिक्र किया गया था। कहेंगे कि जबरदस्ती पढ़ना है, या तो जाहिल हैं वो, और फडणवीस साहब ने ऐसे लोगों को मंत्री बना दिया जिनको कुछ मालूमात ही नहीं है। इसके पहले केरल में एक स्कूल में वंदे मातरम और ये अपना, या शायद ये गीत देश की नेशनल एंथम लड़कों ने नहीं पढ़ा,
तो उनको सस्पेंड किया गया। वो कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते, इसकी रिस्पेक्ट करना जरूरी, पढ़ना जरूरी नहीं है। तो मैं कह दूं हमारे मंत्री जी से कि आप कानून मानते हैं नहीं मानते हैं? जब कोर्ट ने कहा है कि ये कंपलसरी नहीं है तो आप कंपलसरी क्यों करना चाहते हैं? और हमें उससे कोई एतराज नहीं है, बहुत लोग पढ़ते हैं, पढ़िए उसको, लेकिन हमारी आप धर्म के अंदर इंटरफेयर मत कीजिए। तो वंदे मातरम पर ये घमासान और विवाद क्या है, ये जान लीजिए आप। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का मौका है, जिस मौके पर देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं और इस मौके पर मुंबई में बीजेपी अबू आजमी के घर के सामने पहुंचकर वंदे मातरम गाने का कार्यक्रम रखती है। अबू आजमी के घर के घेराव की कोशिश करती है। पुलिस हालांकि वहां पर मुस्तैद और पुलिस बैरिकेड लगाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को अबू आजमी के घर तक नहीं जाने देते। बीजेपी ने घेराबंदी के सामने ही वंदे मातरम गाया। अबू आजमी ने कहा था कि वो वंदे मातरम नहीं गा सकते। हालांकि अबू आजमी की तरफ से बीजेपी को बाकायदा निमंत्रण दिया गया था। जब बीजेपी की तरफ से कहा गया कि वंदे मातरम आइए गाइए हमारे साथ आकर, हम आएंगे आपके घर पर, तो अबू आजमी ने उनका स्वागत किया था, कहा था आप आइए और आकर वंदे मातरम गाइए। तो बीजेपी को लिखे पत्र में अबू आजमी की तरफ से जो जवाब दिया गया उसमें अबू आजमी ने कहा वंदे मातरम में कुछ शब्द पूजा अर्चना से जुड़े हुए हैं, इन शब्दों को एक मुसलमान नहीं बोल सकता, ये अबू आजमी की तरफ से कहा गया था और इसी को आधार बनाकर उन्होंने असमर्थता जताई। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आप नमाज नहीं पढ़ सकते, मैं वंदे मातरम नहीं गा सकता। राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य करना मौलिक अधिकार का उल्लंघन, ये भी चिट्ठी में अबू आजमी की तरफ से जवाब लिखा गया। वंदे मातरम ना गाने पर देशद्रोही का दर्जा देना निचले स्तर की राजनीति है। अबू आजमी ने अदालत के एक फैसले का भी हवाला दिया था। वंदे मातरम से ना हमारा विरोध था, ना है, ना कभी रहेगा। तो वंदे मातरम को लेकर कोई विरोध नहीं है, ये अबू आजमी ने इस चिट्ठी में अपनी साफ किया। उन्होंने कहा कि जैसे एक हिंदू नमाज नहीं पढ़ सकता, वैसे ही एक मुसलमान जो है वो वंदे मातरम गा नहीं सकता है, लेकिन वंदे मातरम को लेकर कोई विरोध नहीं।